बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। आज हम इंग्लिश में यूनिट नंबर 4 एडवर्टाइजिंग पढ़ेंगे। सो नेक्स्ट टाइम यू गो टू मार्केट, व्हाट डू यू सी? अगर आप नेक्स्ट टाइम कभी मार्केट जाएंगे तो आप क्या देखते हैं, वहाँ क्या है? Here you can see a billboard in front of you। वहाँ जाकर आप देख सकेंगे एक बिलबोर्ड ठीक आपके सामने है। A banner on your right side, एक बैनर है आपके राइट साइड में। And a poster on your left, और एक पोस्टर है आपके लेफ्ट साइड पर। Even when you are watching your favorite cartoons or your parents are listening to the news, there are interruptions again and again by many advertisements। यहाँ तक कि जब आप अपने फेवरेट कार्टून्स भी देख रहे होते हैं या फिर आपके पेरेंट्स कोई न्यूज़ देख रहे होते हैं तो बार इंटरप्शंस होती हैं। क्यों? क्योंकि बार एडवर्टाइजमेंट आ रही होती है, मतलब कि इश्तिहारात बहुत ज़्यादा उस वीडियोज़ के अंदर आ रहे होते हैं। So furthermore, almost 2/3 of the newspaper is also filled with advertisement। हत्ता कि अगर आप न्यूज़पेपर भी लेते हैं उसका 2 से 3 हिस्सा जो होता है वो तमाम इश्तिहारात पर मुश्तमिल होता है। Daily advertisements of consumer goods, places, services, hotels, books, food items, clothes, sales, etc। उसमें क्या कुछ होता है जो भी डेली बेस पर जो यूज़ करने वाली चीज़ें होती हैं, जिसमें है अशिया खुर्दनोश, सर्विसेज, जगह, होटल्स, किताबें और खाने की अशिया, कपड़े वगैरह वगैरह, ये सारी चीज़ें एडवर्टाइजमेंट के थ्रू आप देख सकते हैं न्यूज़पेपर्स के अंदर। सो ऑब्जर्व एंड रीड बाय पीपल जस्ट लाइक यू एंड मी। फिर हम जैसे जो लोग होते हैं वो बार एडवर्टाइज को देखते हैं और ऑब्जर्व भी करें क्योंकि कौन सी चीज़ किस तरह की है और कैसी है। Advertisements are not a new idea. In fact, they have been in use for generations। इश्तिहारातबाजी कोई नया ख्याल नहीं है, ये सदियों से एक नस्ल से दूसरी नस्ल से चलता ही आ रहा है। They are a powerful tool of communications। A message is passed from the seller to the buyer without direct connect। इस तरह से ये कम्युनिकेशंस को एक पावरफुल क्या कहा जाता है कि ये एडवर्टाइजमेंट होती है ना, ये एक पावरफुल टूल है किसी से भी रब्ता करने के। रब्ता किससे कर रहे हैं कि एक कस्टमर अगर हम बनाते हैं तो पहले हम डायरेक्ट कनेक्ट करते हैं, लेकिन एडवर्टाइजमेंट से आपको इसकी ज़रूरत नहीं होती, आप इनडायरेक्ट कनेक्ट करते हो। जैसे कि मैं अगर सेलर हूँ तो आप बायर हैं, तो हम आपस में कनेक्ट करते हैं, कम्युनिकेट करते हैं डायरेक्ट के बजाय इनडायरेक्ट। ठीक है। It provides a way for a company to bring its product or service into the limelight। Advertisers are smart people। They know how to attract the attention of the public and are very well aware of the things which delight the people। तो इस तरह से क्या होता है, जो एडवर्टाइज़र्स होते हैं ये बहुत ज़हीन लोग होते हैं, वो अच्छी तरह जानते हैं कि लोगों को किस तरह से अपनी तरफ राग़िब करना है और अपनी एडवर्टाइजिंग में कोई इस तरह की चीज़ें मटेरियल लगा देते हैं कि लोगों को उसकी तरफ कशिश होती है और लोग ज़्यादा उसकी तरफ तवज्जो देते हैं। इस तरह से उनके प्रोडक्ट्स, उनकी कंपनीज़ को फ़ायदा पहुँचता है, तो वो इस तरह की पब्लिक अटेंशन को देखते हुए ही वो एडवर्टाइजिंग करते हैं। Probably the earliest advertisement we have in its original form in a sheet of papers. It has a notice of a runaway's life and a reward for his return। This advertisement is preserved in the British Museum। It was found in the ruins of an ancient city in Egypt and it is nearly 3000 years old। इसी तरीके से हमें पता चला कि तकरीबन 3000 साल पहले एक ब्रिटिश जो कदीम जब खुदाई हो रही थी कदीम शहरों की, तो इजिप्ट से उन्हें एक शीट ऑफ पेपर्स मिला। तो तकरीबन 3000 साल पहले यूज़ किया गया था। वो एक शीट ऑफ पेपर्स में लिखा था जिसमें एक नोटिस लिखा था कि एक भागे हुए अगर ग़ुलाम को जो लेकर आएगा उसको रिवर्ट किया जाएगा। तो वो किस चीज़ पे लिखा हुआ था, किस चीज़ पे वो थी? एक शीट ऑफ पेपर्स, एक पेपर्स की शीट थी जिस पे वो एडवर्टाइजिंग के तौर पर लिखा हुआ था और इसको ब्रिटिश म्यूज़ियम में सलामती के साथ रखा गया है ताकि वो आपके पास महफूज रह सके, ताकि न्यू जनरेशन को दिखा सके कि अर्लियर टाइम में क्या हुआ करता था। In Egypt, couriers were employed to announce the arrival of ships with new cargoes of merchandise। मिस्र में कुछ यूँ हुआ करता था कि बाकायदा ऐलान करने वाले लोग मुलाजमत करते थे। उनका काम ही होता था कि जैसे कोई नया शिप्स आना हो या जाना हो, उसमें तजारती सामान की भर्ती करनी हो, उसके बाकायदा ऐलान क्या करते थे, वो मुलाजिम हुआ करते उस वक्त के। टाउन किरायर्स वर केयरफुली सिलेक्टेड। इसी तरीके से जो कस्बे के किरायर्स होते थे, ऐलान करने वाले होते थे, उनको बहुत सोच समझ के वो लोग सेलेक्ट करते थे
क्योंकि दे हैड अ प्लेजेंट मैनर एंड वॉइस, स्पॉक क्लियरली एंड यूज गुड लैंग्वेज, क्योंकि उन लोगों को बहुत अच्छे मैनर के साथ, अच्छी आवाज़, साफ सुथरे अल्फाज के साथ वो ऐलान करने होते थे। साइन बोर्ड्स वर प्लेस आउटसाइड दिस शॉप, इस तरह हर दुकान के पास साइन बोर्ड लगा हुआ होता था जिस पे तमाम जो भी इंफॉर्मेशन होती थी वो दर्ज होती थी। The early commerciants also employed barkers to shout their wares. The Roman whitened areas on walls and advertised the merchandise of their shops. Placard advertising widely spread in the mid-19th century. तो जो पुराने ज़माने के जो ताजिर हुआ करते थे वो अपने पास ख़ास तौर पे जो चिल्लाने वाले लोग होते थे उसको भर्ती करते थे ताकि उनकी जितनी चीज़ें हैं उसकी वो पब्लिसिटी कर सकें। तो इससे इस तरह से जो रोमी होते थे उस वक्त उन्होंने अपनी दीवारों को बिल्कुल सफ़ेदी करवा रखी थी साफ़ सुथरा, ताकि उस पर वो एडवर्टाइज़ कर सके जो भी उनके शायद तजारती सामान है उसकी। और उनके साथ साथ प्ले कार्ड भी वो ख़ास तौर पे रखते थे अपने शॉप्स के बाहर, ताकि जो जो आइटम्स उनके पास मौजूद है वो उससे देखकर कस्टमर अटेंशन दे और वापस आकर ख़रीद सकें। और ये काम हुआ करता था तकरीबन 19वीं सदी के मिड में, बीच के दरमियान में, कि लोग इस तरह से एडवर्टाइजिंग करते थे। The invention of the printing machine in the 15th century opened up a new era for publicity of commercial goods. इस तरह से 15वीं सदी में अगर वो कोई चीज़ नई ईजाद हो जाती है तो उनको एक नया दौर लगता है। तो 15वीं सदी में प्रिंटिंग मशीन ईजाद हुई थी तो उन्हें लग रहा था कि एक नया दौर शुरू हो चुका है कि कमर्शियल गुड्स की एडवर्टाइजिंग करने में। इस तरह से उन्हें आसानी भी हो गई थी। The earlier printed advertisement were handbills or announcement bound into books. इस तरह से जो मतबूआ कागज़ होते थे जिसको वो ख़ास तौर पे ऐलान करने के लिए मुश्तहर यानी कि एडवर्टाइज़ के लिए रखते थे वो डिस्ट्रीब्यूट हो जाते थे सारे। लाइक सपोज़ आज हमारे हाथ में बुक्स है, बुक्स में हर चीज़ प्रिंटेड होती है, हर इंफॉर्मेशन होती है। तो उस ज़माने में भी जो लोग अपने हाथों से लिखा करते थे ख़ास तौर पर तो उसको हर प्रिंट मशीन से प्रिंट आउट करके उसकी पब्लिसिटी कर लेते थे। A handbill usually reproduced the sign by which a shop was marked, and below the sign was a brief printed script describing the merchandise of the shop. इस तरह से उनके पास हैंडबिल होता था हर शॉपकीपर के पास और उसके नीचे पूरी तफसील से हर एक चीज़ के बारे में लिखा होता था कि हर चीज़ किस कीमत की, किस क्वालिटी की, कैसी है। इसके साथ साथ जो ताजिर होते थे वो अपने हर शॉप के बाहर ये सामान रखा करते थे, ये हैंडबिल रखा करते थे। When a public press was introduced in the 17th century, और जब पब्लिक प्रेस ईजाद हुई तकरीबन 17वीं सदी में, many shopkeepers had greater chance of selling bigger scale. तो बहुत सारे दुकानदारों के पास एक अच्छा मौका हासिल हो गया कि वो अपनी जो प्रिंटिंग में चीज़ें हैं वो बड़े पैमाने पर वो बेच सकें। The merchant's dream of more wealth from a larger number of his customers suddenly seemed true. तो जो ताजिरों का एक ख्वाब था कि ज़्यादा से ज़्यादा कस्टमर्स उनके पास आए और वो दिन दुगने चौगने में वो अमीर हो जाए, यूँ लगता था कि वो उनका ख्वाब सच हो चुका है। With the establishment of the first English daily newspaper, the London Daily Courant, March 11, 1702, advertising flourished and improved. फिर जब इंग्लिश डेली न्यूज़पेपर जब पहली बार ईजाद हुआ, प्रिंट हुआ, उसका नाम था द लंदन डेली करंट, जो कि मार्च 11, 1702 में पहली बार प्रेस हुआ। उसमें एडवर्टाइजिंग की गई जिसको बहुत खूबसूरती से सजाया गया था और उसमें बहुत इम्प्रूवमेंट भी लाई गई थी। कलरफुल इलस्ट्रेशन वर यूज बिकॉज दे अट्रैक्टेड ग्रेट अटेंशंस। बहुत रंगीन किस्म के खाके तैयार किए गए ताकि उस वक्त के लोगों की दिलचस्पी इस तरफ राग़िब की जा सके। ग्रेजुअली व्हाट सेड इन टू एडवर्टाइजमेंट बिकम मोर इम्पैक्टेड। फिर उस वक्त ये हुआ कि आहिस्ता आहिस्ता लोगों को ये लगने लगा कि जो कुछ एडवर्टाइजमेंट के अंदर, इश्तिहार के अंदर लिखा है वो बिल्कुल सच है। Hence, typography was improved for greater readability. Advertising in newspaper is quick and flexible. तो उस वक्त के जो टाइपिस्ट थे, जो लिखने वाले थे, उनके लिए न्यूज़पेपर में लिखना आसान और बहुत फ्लेक्सिबल हो चुका था क्योंकि जो भी एक एडवर्टाइजमेंट उनको मिलती थी वो बहुत जल्दी से इसमें टाइप कर लिया करते थे। स्पेसिफिक गुड्स कैन बी एडवर्टाइज ऑन स्पेशल पेजेस। जो ख़ास किस्म की मसनूआत की जो भी थी इश्तिहार करनी होती थी वो ख़ास पेजेस में बाकायदा पब्लिश की जाती थी।
Press advertisements can include a lot of information like phone numbers, maps and directions. जो प्रेस एडवर्टाइजमेंट होती थी उसमें ख़ास तौर पर इंफॉर्मेशन के पेजेस ख़ास तौर पर होते थे। इसके साथ साथ फ़ोन नंबर्स, नक्शे और हिदायत जितनी भी किस्म की होती थी, रास्ते, सिमत, सब कुछ मेंशन होते थे ताकि लोग जब किसी चीज़ को ढूंढने लगे तो उन्हें आसानी से वो जगह, वो चीज़ें मिल सकें। Their reading time is not limited. They can easily be ignored because they are often so many. उनकी जो रीड करने की टाइमिंग थी कोई इसकी मुद्दत नहीं थी कि आप इस टाइम पे पढ़ सकते हैं। वो किसी भी वक्त वो पढ़ सकते थे जब उनको जहाँ भी ज़रूरत पड़ते थे। Lastly, the newspaper can reach a large section of the public, but their life is very short as newspapers are not kept for a long time. इस तरह से जो लोग जो बड़े पैमाने पर वो जो एडवर्टाइजिंग करते थे उनके लिए भी आसानी तो हो गई थी, लेकिन लोगों के पास उस वक्त भी इतना वक्त नहीं होता था कि वो बाकायदा हर न्यूज़पेपर को वो पढ़ सके और ज़्यादा अर्से तक उस न्यूज़पेपर को संभाल कर भी रख सके। Many economic, social and technological factors influence the rise of advertising. The factories have started producing their goods on a mass scale. इस तरह से बहुत सारे मईशी, समाजी, टेक्निकल फैक्टर्स होते थे, उन्होंने भी एडवर्टाइजिंग की बहुत ज़्यादा तशहीर शुरू कर दी थी ताकि जो भी फैक्ट्री उस वक्त काम कर रही थी उनको ज़्यादा से ज़्यादा नफ़ा मिल सके और वो बड़े पैमाने पर अपने प्रोडक्ट्स की सेलिंग कर सकें। These goods were of a uniform quality. For the first time, the great advancement in transportation facilities made it possible for the products to be distributed quick over wide areas. तो उस वक्त के लोग जो थे जो चीज़ें लेना चाहते थे उनके लिए बहुत आसानी और बहुत तेज़ी से सर्विस हो गई थी कि वो जैसे एडवर्टाइज देखा करते थे वो सामान, वो अशिया वो फ़ौरन से ख़रीद सकते थे, वो बेच सकते थे। इसके साथ साथ दूर दराज इलाकों तक भी वो उस तक रसाई हासिल हो चुकी थी। To keep the factories in production, manufacturers had to sell their products quickly too. इस तरह से तो वो जितने भी मसनूआत तैयार करने वाली जो कंपनीज़ थी उनमें भी ये रुझान बढ़ गया था कि वो अपनी जो भी अशिया थी उसको बेचने में भी ज़्यादा तेज़ी से काम कर सकें। उनको भी ज़रूरत पड़ गई थी कि वो भी तेज़ी से बाकियों की तरह काम कर रहे और यूँ समझ लें उनके दरमियान एक बाकायदा एक कंपटीशन लग चुका था। There was a great competition among the manufacturers. Goods were more in relation to the demand, a critical factor in the growth for advertisement. Large advertising companies came into being. When radio came into use, manufacturers found a new medium over which to advertise their products. और इस तरह से जब उनके दरमियान एक मुकाबला शुरू हो चुका था कि कौन ज़्यादा अपनी मसनूआत की खरीद व फरोख्त कर सकता है, तो उसी वक्त रेडियो ईजाद हुआ। जब रेडियो वजूद में आया तो तमाम मसनूआत बनाने वालों के लिए ये आसानी हो गई थी कि वो अपनी चीज़ों की तशहीर ज़्यादा तेज़ी से, ज़्यादा आसानी से कर सकते थे। और न्यू टेक्निक्स वर डेवलप्ड टू इंक्रीज द अपील ऑफ ह्यूमन वॉइस थ्रू द स्क्रिप्ट्स। इस तरह से नए टेक्निक्स की ज़रूरत पड़ गई कि नए तकनीकी तरीके लाए जाएं ताकि जो भी रेडियो में जो भी आपने अगर एडवर्टाइज़ करनी है तो लोगों को किस तरह मुतवज्जह करना है, उनकी आवाज़, उनकी पूरा स्क्रिप्ट वो तैयार करने की डिमांड में बढ़ने लगी लोगों की ख्वाहिश के मुताबिक। सो the radio is very effective in getting the message of an advertisement across. तो इस तरह से तो रेडियो उनके लिए बहुत मौसर साबित हुआ कि जो भी मैसेजेस यानी कि पैगामात उन्हें भेजने होते थे पब्लिक तक वो आसानी से डिलीवर हो सकते थे। और disadvantage is that the audience cannot see the products like they can in the print media and television. लेकिन उसका नुकसान ये था कि जो लोग ख़रीद फरोख्त करना चाहते थे उनके लिए जिस चीज़ों को वो सुन रहे हैं, उनके मसनूआत के बारे में सुन रहे हैं, उनको देख नहीं सकते थे जिस तरह वो प्रिंट मीडिया में, टेलीविज़न में देख सकते थे। The invention of television gave a big boost to advertisement. इस तरह जब टेलीविज़न ईजाद हुआ तो तमाम ताजरों के लिए एक बहुत बड़ा एक बूस्ट बन गई थी कि वो अपनी तशहीर ज़्यादा मौसर तरीके से कर सकते थे, क्योंकि
इट इज़ द मोस्ट पावरफुल मीडिया, कंबाइंस साइट, साउंड एंड मोशन। क्योंकि इससे क्या था कि आप टेलीविज़न के अंदर जो भी एडवर्टाइजिंग चल रही होती थी, आप उसकी आवाज़ के साथ साथ उसकी तस्वीर, उसकी हरकत करना, हर एक चीज़ बहुत ज़्यादा बेहतर तरीके से देख सकते थे। और इस वक्त के जितने भी जो लोग थे उनके लिए तिजारत करना, उनके लिए चीज़ों की नशीर करना बहुत ज़्यादा ही आसान हो चुका था। Unlike other media, it can produce emotions. However, television commercials are very expensive and time consuming to produce. जैसे कि बाकी इतनी मीडिया है उनमें जो तस्वीर चलती थी उसके मुकाबले में टेलीविज़न बहुत आसान हो चुकी थी, लेकिन ये कमर्शियल्स बहुत ज़्यादा महंगे होते हैं और ज़्यादा से ज़्यादा टाइम कंज्यूमर भी होते हैं। The advertiser use the persuasion formula or the AIDA formula to create attentions, interest, desire, action। तो जो इतने एडवर्टाइजर्स हैं ना, उन्होंने एक फार्मूला किया था कि किस तरह से लोगों को मनवा सकें, या उस फार्मूला को कहा जाता है आइडा। आइडा मीन्स अटेंशंस, इंटरेस्ट, डिज़ायर, एक्शन, यानी कि तवज्जो, दिलचस्पी, ख्वाहिश, अमल। ठीक है, ये उनका एक फार्मूले का नाम था जिसके थ्रू वो अपने प्रोडक्ट्स को, अपनी चीज़ों को, कंपनीज़ को कामयाब करवा सकते थे। Advertisements have become a big part of our life. There are so many that it's difficult to choose from the mishmash of product displaying colors, faces, slogan, etc. तो एडवर्टाइजमेंट हमारी ज़िंदगी का बहुत बड़ा हिस्सा बन चुका है और इसके साथ ये बहुत मुश्किल होता जा रहा है कि हम क्या क्या उसमें से चूज़ कर सकें। मतलब अगर हमें कोई प्रोडक्ट्स पसंद आता है या हम दूसरे प्रोडक्ट्स देखते हैं तो उसमें कलर्स, उसके फेसेस, उसके स्लोगन्स यानी कि नारे वगैरह, किसको भी वो बिलीव करे कौन सी चीज़ ले, तो ये थोड़ा सा उनके लिए मुश्किल हो गई है। एडवर्टाइजिंग इज़ हेयर टू स्टे। नाउ दैट वी हैव एन आइडिया ऑफ द एडवर्टाइजिंग टेक्निक्स वी हैव टू डिसाइड। तो इस तरह से एडवर्टाइजिंग आज के दौर में भी हो रही है। आपको पता होगा आज की एडवर्टाइजिंग जो हम टेलीविज़न के इसके अंदर, मोबाइल फ़ोन्स के अंदर या फिर इंटरनेट के अंदर देखते हैं वो काफ़ी चेंज है, उसमें काफ़ी जिद्दत आ चुकी है। ठीक है, लेकिन इसके साथ साथ कुछ क्वेश्चंस हैं जो कि इन द एंड आपसे किए जाएंगे। सो देयर आर, व्हाई डू आई वांट टू परचेज अ पर्टिकुलर प्रोडक्ट्स। सवाल नंबर 1 है कि क्यों आप एक मखसूस शे या प्रोडक्ट ख़रीदना चाहते हैं। कैन माई पेरेंट्स अफोर्ड इट, क्या मेरे वालिदैन इसको लेने के मुतहमिल हैं। नंबर 3 इज़, डू आई रियली नीड इट, क्या मुझे वाकई इसकी ज़रूरत है। नंबर 4, इज़ देयर अ बेटर वे टू स्पेंड माई मनी, क्या इसके अलावा कोई मेरे पास बेहतर तरीका है पैसा खर्च करने के। नंबर 5 इज़ द प्रोडक्ट कंसिस्टेंट विद इस्लामिक वैल्यूज़, क्या ये हमारे जो प्रोडक्ट्स हैं हमारे इस्लामिक वैल्यूज़ के एन मुताबिक है। तो ये भी जहन में रखना है कि सिर्फ एडवर्टाइजमेंट करना या दिखना मायने नहीं रखता, साथ में ये सब भी मायने रखता है। उम्मीद है कि एडवर्टाइजिंग और पुराने दौर की जितनी भी चीज़ें थी वो आपको ठीक से समझ में आए।